ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 46 चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय का। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हून शबरा अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिखास तिर्यक जना अपि किम उ श्रुत धारणाये। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, सरेंडर्ड सोल्स इवन फ्रॉम ग्रुप्स लीडिंग सिंफुल लाइव्स सच एज विमेन, लेबरर क्लास, द माउंटेनियर्स एंड द साइबेरियंस और इवन बर्ड्स एंड beasts can also know about the signs of Godhead and become liberated from the clutches of the illusory energy by surrendering unto the pure devotees of the Lord and by following in their footsteps in devotional service. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। ये जो भगवान का माया है, देव माया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई स्त्री भी है, शूद्र है, हून, शबर, कौन सा भी योनि में उसका जन्म हुआ है, हर एक व्यक्ति ये देव माया को पार कर सकता है, जो अति तरंती बहुत मुश्किल है, और कृष्ण को जान सकता है अगर वो भगवान का आश्रय लेगा भक्तों के माध्यम से। भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके भक्ति का मार्ग का पालन करेगा तो हर एक व्यक्ति भगवान को जान सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो कोई भी अनक्वालिफाइड नहीं है। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अंतरंग शुचि। शुद्ध है, अशुद्ध है, हर एक व्यक्ति भगवान के पास आ सकता है, राइट। तो इसलिए भगवान का जो दरवाज़ा है उन्होंने सबके लिए खोल के रखा है, एनीवन एंड एवरीवन। मनुष्य छोड़ो, पशु और पंक्षी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पर व्हाट इज नीडेड इज सिंसियरिटी। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई प्रामाणिक है और भगवान का आश्रय लेता है, और भगवान का आश्रय लेना मतलब जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान का आश्रय कैसा लेना है। तो भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये गुरु और कृष्ण के बीच में पैक्ट है, दोनों साथ में आते हैं और दोनों जीव का उद्धार करते हैं। सो बोथ ऑफ देम कम टुगेदर। जैसे भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं सीता को संदेश देने के लिए, तो वैसे ही भगवान गुरु को हमारी जिंदगी में भेजते हैं, पर उसके लिए हमारा योग्यता क्या है? फर्स्ट सिंसियरिटी, प्रामाणिक बनना है। तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति की जिंदगी में भगवान उनके भक्तों को भेजते हैं।
बट इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज सरेंडर। तो बाकी कौन सा भी जॉब लेना है, स्वीकार करना है, जब हम रिज्यूमे सबमिट करते हैं हमारा योग्यता देखा जाता है, क्वालिफिकेशन, राइट। तो अगर किसी का कैरेक्टर सही नहीं है तो उसको लिया नहीं जाता। तो कल हम देख रहे थे कैसे भगवान राम विभीषण को भी स्वीकार करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, क्योंकि एक बार कोई भगवान का आश्रय लेता है बस उतना ही क्वालिफिकेशन है। बट इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज सरेंडर। सरेंडरिंग oneself इज इन one's ओन हैंड। तो कोई ये बोल नहीं सकता कि मैं भगवान का आश्रय नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो सरेंडर है हमारे हाथ में है, वी कैन सरेंडर। तो इसलिए जीव का स्वतंत्र इच्छा, विल पावर होता है, चॉइस, हम चुनाव कर सकते हैं भगवान का आश्रय लेना है या माया का आश्रय लेना है। सरेंडरिंग oneself इज इन one's ओन हैंड। If one likes, he can surrender immediately without delay, and that begins his spiritual life. तो अगर किसी का इच्छा है तो तुरंत भगवान का आश्रय ले सकता है। हे भगवान, आज से मैं आपका हूँ, तो मैं इतने जन्मों तक माया का सेवा कर रहा था, आज से मैं आपका सेवा करूँगा। तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट डिले, बिना रुकावट के, बिना डिले के शुरू होगा। तो एक बार एक शिष्य शिला प्रभुपाद को पूछ रहे थे, शुद्ध बनने के लिए कितना समय लगेगा भगवान की भक्ति में? तो प्रभुपाद ने बोला 1 मोमेंट, एक क्षण काफ़ी है, पर अगर हम पूरे तरीके से भगवान का आश्रय लेंगे तो। द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इज एज गुड एज गॉड हिमसेल्फ। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से अभिन्न है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर। तो सब शास्त्रों में क्या वर्णन आता है? साक्षात हरित्वेन, जो गुरु हैं साक्षात हरि हैं। द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इज एज गुड एज गॉड हिमसेल्फ। और इन अदर वर्ड्स, द लविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड इज मोर काइंड एंड मोर इजी टू अप्रोच। तो भगवान के जो भक्त हैं भगवान से ज्यादा कृपालु हैं, मोर मर्सीफुल देन कृष्णा एंड मोर इजिली अप्रोचेबल। हम कृष्ण को देख नहीं सकते, पर हम किसको देख सकते हैं? कृष्ण के भक्तों को देख सकते हैं, और कृष्ण के भक्तों के माध्यम से कृष्ण मिलेंगे। इसलिए जब व्यक्ति प्रामाणिक रखता है तो परमात्मा उनके हृदय में जो बैठे हैं उनके जीवन में अपने प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं। अ सिंफुल सोल कैनॉट अप्रोच द लॉर्ड डायरेक्टली, बट such a sinful soul can very easily approach the pure devotee of the Lord. तो कोई अगर बहुत पापी है तो भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, पर भगवान के जो भक्त हैं उनके माध्यम से जा सकता है। एंड इफ वन agrees to put himself under the guidance of such a devotee of the Lord, he can also understand the signs of God and can also become like the transcendental pure devotee of the Lord, and thus get his liberation back to Godhead, back home for eternal happiness. तो व्यक्ति जितना भी पापी रहेगा पर भगवान के भक्तों का आश्रय लेगा और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है। सो एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो वर्णन आता है जितना भी पापी व्यक्ति रहेगा वो भी संत बन सकता है अगर बाकी संतों के संग में आता है। इसलिए शास्त्र में वाल्मीकि की कहानी है। वाल्मीकि उनका जो जिंदगी था पहला, वो डकैत थे, वॉज अ डेकॉइट, पर नारद मुनि के संग से इतने बड़े भक्त बन गए। मृगारी जो शिकारी था इतने क्रूरता से लोगों को मारता था, पशुओं को, नारद मुनि के संग से महान भक्त बन गया। और हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं वो जो वैश्य आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, हरिदास ठाकुर के संग से वो भी महान भक्त बनती है। तो व्यक्ति कितना भी पापी रहेगा भक्तों का संग करेगा और उनका मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा, वो भी शुद्ध बनेगा और एक दिन निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगा और भगवत धाम जाएगा। सो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द साइंस ऑफ गॉडहेड and relief from unnecessary useless struggle for existence are not at all difficult for the willing candidate.
तो इसलिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और ये भौतिक दुनिया में जो कष्ट है, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं मनस्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपना ज़िंदगी का मेंटेनेंस पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता है। पर ऐसा हर एक व्यक्ति अपने सब कष्टों का निवारण पा सकता है अगर वो भगवान की भक्ति करेगा, भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर द विलिंग कैंडिडेट। जो भगवान की भक्ति में अग्रसर होना चाहता है उसके लिए मुश्किल नहीं है, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन्स हु आर नॉट सरेंडर्ड सोल्स बट ओनली सिंपल प्रॉफिटलेस स्पेकुलेटर्स। तो व्यक्ति कितना भी पापी रहेगा मुक्त हो सकता है अगर वो भक्ति का आश्रय लेगा, भक्तों का आश्रय लेगा। पर अगर कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता और अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार भगवान को जानने का प्रयास करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे वर्णन है ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। ये जो देव माया है कौन पार कर सकता है? जो भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है, वन हू सरेंडर्स टू दी डिवोटीज। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिसको गुरु की कृपा मिलती है उसको निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलती है। टेक्स्ट 47 शाश्वत प्रशंतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समत सद असत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकार कामन क्रियार्थो माया परैति अभिमुखे च विजल्यमाना तद्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुर अजस्र सुखम विशोकम। वर्ड टू वर्ड, शाश्वत इटर्नल, प्रशांतम विदाउट डिस्टर्बेंस, अभयम विदाउट फियर, प्रतिबोध मात्रम a consciousness opposed to the material counterpart, शुद्धम uncontaminated, samam without distinction, sat asata of the cause and effect, paramatma tattvam the principle of primeval cause, shabda speculative sound, na not, yatra where there is, purukara kaman resulting in fruitive action, kriya artha for the matter of sacrifice, maya illusion, paraititi flies away, abhimukhe in front of, cha also, vilajjamana being ashamed of, tat that, why certainly, padam ultimate phase, bhagavata the personality of Godhead, paramasya of the supreme, pumsa of the person, brahma the absolute, iti tas yat which vidu known as ajasra unlimited, sukham happiness, vishokam without grief. Translation is प्रकार है, what is realized as the absolute Brahman is full of unlimited bliss without grief. That is certainly the ultimate phase of the supreme enjoyer, the personality of Godhead. He is eternally void of all disturbances and fearless. He is complete consciousness as opposed to matter, uncontaminated without distinctions. He is the principal primeval cause of all causes and effects, in whom there is no sacrifice for fruitive activities and in whom the illusory energy does not stand. तो यहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो बोल रहे हैं ये जो भगवान है, परम ब्रह्म है, इनके पास पूरा आनंद है, आनंद के स्तोत्र है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, जो भगवान है पूर्ण रूप से आनंद है, उनमें शोक नहीं है। विशोकम, विशोकम का मतलब है शोक बिल्कुल नहीं है परम तत्व में। ही सर्टनली द अल्टीमेट फेस ऑफ द सुप्रीम एंजॉयर। तो भगवान परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, एंड इज इटर्नली वॉइड ऑफ ऑल डिस्टर्बेंसेस एंड फियरलेस।
तो भगवान के अंदर बिल्कुल भय नहीं है, ही इज कंप्लीट कॉन्शियसनेस एज अपोज टू मैटर। तो वो जो परम तत्व है और जड़ है, ये भौतिक दुनिया है, उसमें बहुत फर्क है। ये भौतिक दुनिया का शक्ति क्या है, जड़ है, मैटर है, भौतिक है, पर भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसलिए जब कृष्ण भी आते हैं ये धरती पे, कृष्ण का शरीर पूरा आध्यात्मिक है, अनकंटामिनेटेड एंड विदाउट डिस्टिंक्शंस। ही इज द प्रिंसिपल प्राइमेवल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो भगवान पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण तरह से शुद्ध है, उनमें बिल्कुल अनर्थ नहीं है, भौतिक वासना, काम वासना बिल्कुल नहीं है। एंड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। और ऐसे जो भगवान है उनके सामने माया टिक नहीं सकती, माया के स्वामी भगवान है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। परपोर्ट, द सुप्रीम एंजॉयर, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द सुप्रीम ब्रह्मन और द समम बोनम बिकॉज ऑफ हिज बीइंग द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ये जो भगवान है, परम ब्रह्म है, वो ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो भगवान का अलग अलग डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन है द सुप्रीम एंजॉयर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी भोक्ता हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ भगवान है। एंड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। द कंसेप्शन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ड्यू टू हिज डिस्टिंक्शन फ्रॉम द इल्यूजरी कंसेप्शन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो भागवतम में वर्णन आता है, वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो परम तत्व है उसको 3 स्तर है जानने का। पहला स्तर है, द फर्स्ट स्टेप इज ब्रह्मन रियलाइजेशन, ये जानना कि वो जो परम तत्व है शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है और भौतिक शक्ति के परे। दिस द फर्स्ट कंसेप्शन। इन अदर वर्ड्स, impersonal Brahman is a feature of the absolute distinct from material variegatedness, such as light is a conception distinct from its counterpart darkness. तो जैसे आप लाइट, रोशनी का डेफिनेशन कैसे दोगे, कैसे बोलेंगे? रोशनी मतलब जहाँ पे अंधकार नहीं है वहाँ रोशनी है, सो ऑपोजिट, राइट। तो वैसे ही ब्रह्मन क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, जहाँ पे माया का अंधकार नहीं है वो ब्रह्म ज्योति है, राइट। सो काउंटर पार्ट। तो भगवान के ये जो ब्रह्म ज्योति फीचर में मटीरियल वैरिगेटेडनेस नहीं है, भौतिक चीज नहीं है, बट द लाइट हैज इट्स वेरिगेटेडनेस which is seen by those who further advance in the light, and thus the ultimate realization of Brahman is the source of Brahman light, the supreme personality of Godhead, the summum bonum or the ultimate source of everything. तो प्रभुपाद थोड़ा टेक्निकल है, पर प्रभुपाद बहुत ये जो कठिन श्लोक हैं, टेक्निकल कंसेप्ट में बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो लाइट, रोशनी का डेफिनेशन कैसे देते हैं, जहाँ पे अंधकार नहीं है वहाँ पे रोशनी है, ऑपोजिट ऑफ डार्कनेस। पर ये रोशनी में भी वैरायटी है। जो ये रोशनी को, लाइट को बहुत डिटेल में स्टडी करता है उसको पता है लाइट के अलग अलग सोर्सेस है, लाइट के अलग अलग टाइप है, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट ऑल्सो। तो वैसे है ब्रह्म ज्योति एक प्रकाश है भगवान का, पर इसमें भी वैरायटी है, देयर इज वैरायटी। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत है, ज्योति है, इसमें भौतिक गुण नहीं है, फिर भी इसमें विशिष्टता है। तो मायावादियों का क्या, मायावादी ऐसा बोलते हैं कि ये भौतिक दुनिया में वैरायटी है, अलग अलग रूप हैं, तो भगवान कैसा होना चाहिए, निराकार, निर्विशेष, उनके अंदर कुछ भी रूप नहीं होगा, कुछ भी गुण नहीं होगा। ये सही नहीं है। एक तरह से सही है कि भगवान के अंदर भौतिक रूप और भौतिक गुण नहीं है, पर भगवान में आध्यात्मिक रूप और आध्यात्मिक गुण है। जैसे हम प्रकाश देखते हैं, लाइट, बल्ब से एक लाइट आता है, लाइट का कुछ रूप नहीं होता, पर लाइट कहाँ से आता है, एक बल्ब से आता है, और वो बल्ब का रूप होता है। तो वैसे ब्रह्म ज्योति का कुछ रूप नहीं है, वो तो मान लिया, पर ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कृष्ण गीता बोलते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है मेरे पे स्थित है। तो कृष्ण से ये ब्रह्म ज्योति आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ही इज द प्राइमेवल कॉज ऑफ एवरीथिंग। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम,
ब्रह्म ज्योति के भी कारण कृष्ण है. ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग. Therefore, meeting the personality of Godhead includes realization of the impersonal Brahman as realized as first in contrast with material inability. तो इसलिए जो भगवान को मिलता है वो ब्रह्म ज्योति को भी जान लेता है. जैसे किसी के पास 1000 रुपए का नोट है तो उसमें 10 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड 1000 रुपए के नोट में. तो वैसे ही किसी को भगवान मिल गया तो उसको ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन हो गया. अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द थर्ड स्टेप ऑफ ब्रह्मन रियलाइजेशन. तो जैसे मैं पहले स्कंद का ये श्लोक बोल रहा था, वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे. तो वो परम तत्व को जानने का 3 स्तर है. फर्स्ट स्टेप ब्रह्मन रियलाइजेशन, सेकेंड स्टेप परमात्मा रियलाइजेशन, एंड द फाइनल स्टेप जो तीसरा स्टेप है भगवान को जानने का, वो क्या है? भगवान के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द थर्ड स्टेप ऑफ ब्रह्मन रियलाइजेशन. As explained in the first canto, one must understand all the 3 features of the absolute, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान. इसलिए भक्त जो हैं भगवान के बारे में भी पता है उनको, परमात्मा के बारे में पता है और ब्रह्म के बारे में भी पता है. पूरा विज्ञान उनको पता है. दे अंडरस्टैंड द फुल साइंस. प्रतिबोध मात्रम इज जस्ट द ऑपोजिट कंसेप्शन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे वर्णन है कि भगवान कैसे हैं? प्रतिबोध मात्रम. प्रतिबोध मात्रम का मतलब है ये भौतिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है. इन मैटर देर आर मटीरियल मिजरीज एंड थस इन द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन there is negation of such material inabilities and there is a feeling of eternal existence distinct from the pangs of birth, death, old age and disease. तो ये भौतिक दुनिया मतलब यहाँ पे बहुत सारे कष्ट हैं. हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्यक्ति बूढ़ा होता है, जन्म लेता है, मरता है. हाँ, तो ये सब भौतिक दुनिया का पैकेज है. पर किसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसका मतलब है ये सब चीज़ नहीं है वहाँ पे, उसको शाश्वत जिंदगी मिलता है. दैट इज द प्राइमरी कंसेप्शन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन. इसलिए बहुत सारे लोगों को ब्रह्म के प्रति आकर्षण है, ये ब्रह्म ज्योति के प्रति, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एटलीस्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो निश्चित नहीं रहेगा. राइट. सो नेगेशन नेति. हाँ, तो ये 0 के स्केल पे है. अगर मैथ्स पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस होता है. नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस से आप पॉजिटिव एक्सिस की ओर आओगे तो पहले 0 आता है. 0 मतलब शून्य, कुछ भी नेगेटिव नहीं. तो ब्रह्म ज्योति शून्य की तरह है, उसमें भौतिक कष्ट बिल्कुल नहीं है. राइट. इट इज 0. पर इसके आगे भी हम व्यक्ति परमात्मा और भगवान को जान सकता है. दैट इज द पॉजिटिव एक्सिस. द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम सोल ऑफ एवरीथिंग एंड देयरफॉर इज द सुप्रीम कंसेप्शन is the supreme conception affection is realized. Therefore in the supreme conception of affection is realized. तो भगवान क्योंकि सबके स्तोत्र हैं और परमात्मा है सबके हृदय में, इसलिए हर एक व्यक्ति जब दूसरों से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य का ज़रूरत क्या है? सबसे महान ज़रूरत टू लव एंड बी लव्ड. प्रेम देना और प्रेम स्वीकार करना. तो ये जो अफेक्शन है अल्टीमेट डिग्री प्राप्त होता है जब हम भगवान के साथ प्रेम करते हैं. द कंसेप्शन ऑफ अफेक्शन इज ड्यू टू अ रिलेशनशिप ऑफ सोल टू सोल. तो ये प्रेम कब होता है? जब 2 व्यक्ति साथ में आते हैं तब प्रेम का अनुभूति होता है. आप अकेले रहोगे तो प्रेम का अनुभूति कैसा होगा? 2 आत्माएं जब साथ में आती हैं एक्सचेंज होता है प्रेम का, और ये अलग अलग रसों में होता है. अ फादर इज अफेक्शनेट टू हिज सन because there is some relationship of nearness between the father and the son. तो पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से प्रेम करते हैं, आदान प्रदान होता है क्योंकि एक संबंध है, दोनों आत्माएं का संबंध है. But that sort of affection in the material world is full of inability. पर प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया का प्रेम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, बहुत सारे बाधाएं आती हैं. क्योंकि अब किसी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ये प्रेम भी शुद्ध नहीं है. और बहुत शुद्ध प्रेम भी रहेगा किसी पुत्र और
पिता के बीच में, पर क्या होगा, डिजीज आएगा, मृत्यु आएगा और बिछड़ जाएंगे। तो ये जो मटीरियल प्रेम है, इट्स फुल ऑफ इनएबिलिटीज, पूरे तरह से संतुष्ट नहीं होता। व्हेन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज मेट, द फुलनेस ऑफ अफेक्शन बिकम्स मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ द रियलिटी ऑफ द अफेक्शनेट रिलेशनशिप। पर जब व्यक्ति आत्मा परमात्मा को मिलता है, भगवान को मिलता है, तब वो जो प्रेम है पूर्ण रूप से विकसित होता है, becomes fully manifest. He is not the object of affection by material tinges of body and mind, but he is the full, naked, uncontaminated object of affection for all living entities, because he is the super soul or Paramatma within everyone's heart. ये दुनिया के लोगों से हम प्रेम करते हैं, किसके स्तर पे हैं? शरीर के स्तर पे हैं और मन के स्तर पे हैं, राइट? शरीर का संबंध है इसलिए प्रेम करते हैं, वही परिवार में जन्म हुआ है इसलिए प्रेम करते हैं। पर भगवान के साथ जो संबंध है शरीर के स्तर पे भी नहीं, मन के स्तर पे भी नहीं है, आत्मा के स्तर पे है। सो आत्मा और परमात्मा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, ये जो प्रेम है पूर्ण रूप से विकसित होता है। He is a supreme, he is a super soul or Paramatma within everyone's heart. In the liberated state of affairs, the full-fledged affection for the Lord is awakened. तो ये जो प्रेम है पूर्ण रूप से जब विकसित होता है, जब अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, उसके बाद जब प्रेम के स्तर पर आते हैं व्यक्ति, तब भगवान के प्रति जो प्रेम है पूर्ण रूप से उसको अनुभूति होता है। लिबरेटेड स्टेट, जब मुक्त हो जाता है, then he can experience that love. As such, there is an unlimited flow of everlasting happiness without the fear of its being broken, as we have experienced here in the material world. तो ये दुनिया में आप किसी के प्रति प्रेम करोगे, हृदय दे दोगे, निश्चित रूप से वो हृदय टूटेगा, निश्चित रूप से, समय के वश से, उसके वश से, किसी न किसी कारण हृदय टूटेगा। रिलेशनशिप विल बी ब्रोकन, टूट जाएगा संबंध। The relationship with the Lord is never broken, and thus there is no grief and no fear. तो भगवान के साथ संबंध कभी टूटता नहीं है, इसलिए भय भी नहीं है, शोक भी नहीं है। ये दुनिया में आप व्यक्ति के साथ प्रेम करोगे, अच्छा लगता है, पर भय भी लगता है। क्यों? कभी भी जा सकता है व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से, और जब वो जाता है क्या होता है? शोक भी होता है, बहुत दर्द होता है कि नहीं? लड़के लड़कियों का जब प्रेम होता है, प्रेम ठीक है, बट जब प्रेम टूटता है ना, बहुत लंबा समय लगता है वो हीलिंग होने के लिए। तो शोक, बहुत पश्चाताप होता है, व्यक्ति बहुत रोता है। पर भगवान के साथ जो संबंध है कभी नहीं टूटेगा और कभी शोक नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे वर्णन है अजस्र सुखम विशोकम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड विदाउट ग्रीफ, बिल्कुल शोक नहीं होगा भगवान के साथ। Such happiness is inexplicable by words, and there can be no attempt to generate such happiness by fruitive activities, by arrangements and sacrifices. तो भगवान के साथ जो आनंद की अनुभूति होगी उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, उसको महसूस करना पड़ेगा। Can't be described by words. और जितना भी हम कर्म करेंगे, कर्म कांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसके तुलना में ये जो आनंद है कहीं ज़्यादा है, वेरी वेरी हाई, इसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। बट वी मस्ट नो दैट हैप्पीनेस, अनब्रोकन हैप्पीनेस एक्सचेंज विद द सुप्रीम पर्सन, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, as described in this verse, transcends the impersonal conception of the Upanishads. तो भगवान के साथ जो सेवा का आनंद है, जब जीव भगवान के साथ सेवा करता है, वो जो आनंद है ब्रह्म ज्योति के आनंद से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, ब्रह्मानंद से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। भक्ति का आनंद और भगवान के प्रति सेवा करने का आनंद, और ये शब्दों में इसका वर्णन ही नहीं है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, जो योगी है अनंत रूप से आनंद में है, क्योंकि भगवान के संबंध में है। इन द उपनिषद्स द डिस्क्रिप्शन इज मोर और लेस नेगेशन ऑफ द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ थिंग्स, बट दिस इज नॉट डिनायल ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जनरली व्यक्ति उपनिषद पढ़ता है, क्या वर्णन आता है? नेति, ब्रह्म क्या नहीं है उसका वर्णन आता है। जैसे मैं बता रहा था, अगर
प्रकाश को डिस्क्राइब करना है, ज्योति को डिस्क्राइब करना है, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? अंधकार में जो जो चीज नहीं है, जो जो चीज है वो ज्योति में नहीं है, विपरीत है बिल्कुल, राइट? तो इसलिए उपनिषद में बहुत बार नेगेशन में डिस्क्रिप्शन आता है। ब्रह्म, परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म में दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब वर्णन आता है। क्या क्या नहीं है परम ब्रह्म में वर्णन आता है, पर उपनिषद में बहुत कम वर्णन है। भगवान के पास क्या गुण है वो वर्णन विस्तार में नहीं आता। उसके लिए भागवतम पढ़ने की जरूरत है। तो भागवतम वो पॉजिटिव एक्सेस है, भगवान के गुणों का, लीलाओं का वर्णन है। Herein also the same is affirmed in the statements about the material elements. They are all transcendental, free from all contamination of material identification. तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान का। डेफिनेशन क्या है? भगवान में भौतिक गुण नहीं है, भौतिक इनेबिलिटीज नहीं है। एंड ऑल्सो द लिबरेटेड सोल्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसेस, otherwise they cannot be any reciprocation of unhampered spiritual happiness exchanged between them in spontaneous unbroken joy. तो भगवान के अंदर भी आध्यात्मिक गुण है, और जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त हो जाता है, उसके अंदर भी गुण होते हैं, उसके अंदर भी इंद्रिय होते हैं। भगवान के भी इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रिया, और जो व्यक्ति मुक्त होता है उसके भी इंद्रिय होते हैं, आध्यात्मिक शरीर होता है। तो प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये धारणा रहता है मुक्ति के बाद अस्तित्व ही मिट जाएगा, इंद्रिय भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पर नहीं, व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है मुक्ति के बाद। आनंद की अनुभूति करने के लिए इंद्रिय चाहिए, पर ये इंद्रिय भौतिक नहीं होते, आध्यात्मिक इंद्रिय होते हैं। और आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों को वो संतुष्ट करता है और निरंतर रूप से सुखी रहता है। All the senses both of the Lord and the devotees are without material contamination. तो इसलिए भगवान के भी इंद्रिय हैं, भगवान के भी गुण हैं, और जो भक्त मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है, उसके भी इंद्रिय होते हैं और उसके भी गुण होते हैं। और भक्त अपने इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों को संतुष्टि देता है और इस तरह से निरंतर सुख प्राप्त करता है। They are so because they are beyond the material cause and effects, as clearly mentioned herein, सद असत परम। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके जो इंद्रिय है वो भौतिक दुनिया के परे हैं। सद असत परम, बियॉन्ड मटीरियल कॉज एंड इफेक्ट्स। द इल्यूजरी मटीरियल एनर्जी कैन नॉट वर्क देयर, बीइंग अशेम्ड बिफोर द लॉर्ड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज। तो यहाँ पे वर्णन आता है जो माया है भगवान के सामने भी टिकती नहीं है और भक्तों के सामने भी टिकती नहीं है, उसको बहुत शर्म आता है, वहाँ से निकल जाती है। In the material world, the sense activities are not without grief, but here it is clearly said that the senses of the Lord and the devotees are without any grief. तो ये दुनिया में जब हम इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाते हैं तब क्या होता है? हमको दुख अनुभूति होता है, दुख की। जैसे कृष्ण बोलते हैं, यही संपर्श जा भोगा दुख यौन एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। यही संपर्श जहाँ भोगा, जब हमारी इंद्रिय भोग के संपर्श में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब थोड़ा बहुत आनंद की अनुभूति होती है, पर आगे जाके सबसे मैक्सिमम दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि ये सब जो इंद्रिय भोग है वो नश्वर है। आदि अंतवंत कौन्तेय। तो इसलिए आध्यात्मिक इंद्रिय, जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तब क्या होगा? शोक की महसूस हमको होगी नहीं, दुख की अनुभूति नहीं होगी। पर भौतिक दुनिया में हम इंद्रियों को उपयोग करेंगे हमारे स्वयं की संतुष्टि के लिए, निश्चित रूप से हम दुखी होंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इन द मटीरियल वर्ल्ड द सेंस एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट ग्रीफ, बट हियर इट इज क्लियरली सेड दैट द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज आर विदाउट ग्रीफ। तो ये भौतिक इंद्रिय और आध्यात्मिक इंद्रिय में फर्क है। जब हम इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाते हैं तब हमको शोक की भी अनुभूति नहीं होगी, दुख की भी अनुभूति नहीं होगी।
तो इसका आगे का दिस वन मोर पैराग्राफ ये रिपोर्ट का हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।